हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नॉलेज एंड क्विज यूनिवर्स। हमारा आज का क्विज है हमारे राष्ट्रगान के बारे में। Our today's quiz is about the national anthem of India. I have made two previous quiz based on the national flag and national emblem of India. Please do watch that. And today we are going to discuss about the national anthem of India. Do watch it till the end because it is filled with a lot of information and a lot of good questions. So let us begin with the questions. भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? Who composed the national anthem of India, जन गण मन? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सत्यजीत रे या मोहित लाल मजूमदार? The correct answer is रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान मूलतः किस भाषा में रचा गया था? The national anthem was originally composed in which language? English, Marathi, Sanskrit or Bengali? The correct answer is Bengali. रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान पहले बंगाली में रचा था। राष्ट्रगान का मूल गीत भारतो भाग्यो विधाता सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था? Where was the parent song भारतो भाग्यो विधाता of national anthem was first published? What is the question? भारत भाग्यो विधाता एक सॉन्ग है और जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है वो इस सॉन्ग का एक पार्ट है। भारतो भाग्यो विधाता इज द पेरेंट सॉन्ग ऑफ आवर नेशनल एंथम। हमारा नेशनल एंथम इस सॉन्ग से लिया गया है। द क्वेश्चन इज वेयर वॉज द पेरेंट सॉन्ग भारतो भाग्यो विधाता ऑफ द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट पब्लिश? ये वाला सॉन्ग पेरेंट सॉन्ग जो उसका मूल गीत है सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था? सो द ऑप्शंस आर हिंदू पेट्रियट, उद्बोधना, बंगाल गैजेट या तत्वबोधिनी पत्रिका। ये उस टाइम के न्यूज़पेपर्स थे या आप कह सकते हैं मैगजीन्स थे। उनमें से एक में ये वाला पेरेंट सॉन्ग भारतो भाग्यो विधाता सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। तो आपके ऑप्शंस एज आई टोल्ड यू हिंदू पैट्रियट, उद्बोधना, बंगाल गैजेट, तत्वबोधिनी। द करेक्ट आंसर इज तत्वबोधिनी पत्रिका। यह कविता जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई थी, जो टैगोर के तत्कालीन संपादक के साथ ब्रह्म समाज का आधिकारिक प्रकाशन था। द पोएम वाज पब्लिश्ड इन जनवरी 1912 अंडर द टाइटल भारत भाग्य विधाता इन द तत्वबोधिनी पत्रिका, which was the official publication of the Brahmo Samaj with Tagore then the editor. The publication is one question, तत्वबोधिनी पत्रिका, और ये प्रकाशित कब हुआ था? That is another question. जनवरी 1912 को तत्वबोधिनी पत्रिका में सबसे पहली बार भारत भाग्य विधाता जो पेरेंट सॉन्ग है जिसमें से एक स्टैंजा है जनगण मन, जिसका एक स्टैंजा है, वो वाला सॉन्ग सबसे पहले तत्वबोधिनी पत्रिका में जनवरी 1912 में प्रकाशित किया गया था और उस पत्रिका के एडिटर थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो इसके ओरिजिनल हमारे राष्ट्रगान के ओरिजिनल राइटर भी हैं। मूल गीत भारतो भाग्यो विधाता पहली बार सार्वजनिक रूप से कब गाया गया था? When was the parent song भारतो भाग्यो विधाता first publicly sung? 27th December 1911, 15 January 1912, 26 January 1950 or 26 November 1948? The correct answer is 27 December 1911. 27 दिसंबर 1911 को पेरेंट सॉन्ग भारतो भाग्यो विधाता पहली बार गाया गया था।
यह गीत पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में, जो अब कोलकाता हो गया है, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र के दूसरे दिन सार्वजनिक रूप से गाया गया था। The song was first publicly sung on the second day of the annual session of the Indian National Congress in Calcutta on 27 December 1911. भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? When was the national anthem adopted by the Constituent Assembly of India? 15th August 1947, 28 December 1948, 24th January 1950 और 2nd October 1950. The correct answer is 24th January 1950. 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। उससे 2 दिन पहले नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत भाग्यो विधाता गीत का पहला छंद 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। इस गाने में कुल 5 छंद हैं। The first stanza of the song Bharato Bhagyo Vidhata was adopted by the Constituent Assembly of India as the national anthem on 24 January 1950. There are total 5 stanzas in the song. जैसे मैंने आपको पहले बताया, भारत भाग्यो विधाता हमारे राष्ट्रगान का पेरेंट सॉन्ग है। उसके 5 स्टैंजाज हैं, या आप कह सकते हैं 5 छंद है, और उनमें से पहला छंद जो है, उनमें से एक छंद वो हमारा राष्ट्रगान बना है, और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने नेशनल एंथम के रूप में 24 जनवरी 1950, 2 दिन पहले, हमारे पहले गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगान की औपचारिक प्रस्तुति में कितना समय लगता है? How much time does the formal rendition of the national anthem takes? 32 seconds, 52 seconds, 60 seconds or 48 seconds? The correct answer is 52 seconds. 52 सेकेंड लगते हैं राष्ट्रगान की औपचारिक प्रस्तुति में। The formal rendition of the national anthem takes 52 seconds, approximately 52 seconds. जन गण मन राष्ट्रगान बनने से पहले किस फिल्म में शामिल किया गया था? Before Jana Gana Man became national anthem, it was included in which film? हमराही, आनंद मठ, पाथेर पांचाली या चारुलता? The correct answer is हमराही। हमराही भारतीय सिनेमा की 1945 की हिंदी सामाजिक ड्रामा फिल्म है। भारत का राष्ट्रगान बनने से पहले ही फिल्म में रविंद्रनाथ टैगोर का गीत जनगण मन शामिल था। हमराही is a 1945 Hindi social drama film of Indian cinema. The film included Rabindranath Tagore's song Jana Gana Man even before it became the national anthem of India. So it is a very important fact to know कि हमारा जो national anthem था, इससे पहले कि वो national anthem बना, पहले ही एक मूवी में 1945 में उसको इंक्लूड किया गया था। Also, द दून स्कूल ऑफ देहरादून ने 1935 में ही इसको स्कूल गीत के रूप में अपनाया गया था। वो लोग, वहाँ के स्टूडेंट्स, एज अ स्कूल सॉन्ग जनगण मन को 1935 से गा रहे थे। Jana Gana Man was adopted as a school song of the Doon School Dehradun in 1935, much before it was adopted as the national anthem. Also, on the occasion of India attaining freedom,
The Indian Constituent Assembly assembled for the first time as a sovereign body at the midnight of 14th August 1947, and the session closed with a unanimous performance of Jana Gana Mana. जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, 14 अगस्त 1947 की आधी रात को पहली बार एक संप्रभु निकाय के रूप में इकट्ठी हुई हमारी भारतीय संविधान सभा, और वो सत्र जनगण मन के प्रदर्शन के साथ समाप्त हुआ. So with this we have come to today's quiz. I hope you got to learn some new facts about our national anthem. Please like, share and subscribe to this channel for more such content. Thank you for watching. See you again.